हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए, क्योंकि हम फिर से प्रभु का वचन लेके रूबरू होने जा रहे हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तू आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु है। तू कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी, गुस्से में धीमा परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू बार बार हमें मौका देता है कि हम तेरे वचन से सीखें। हाँ प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन बलवंत है मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे सुंदर और बलवंत हाथों के नीचे हम रहते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू हमारी रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज हम तेरा वचन बांटने जा रहे हैं। हमारी मदद करो, सहायता करो पवित्र आत्मा जी। हाँ जी मेरे परमेश्वर, अपना वचन हमारे मुंह में डालो। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर सुंदर शाम परमेश्वर ने हमें दी और हमारी जिंदगी में एक और नया दिन बढ़ाया ताकि हम सब इकट्ठे हो सके। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि तुम इकट्ठे होना ना छोड़ना। तो परमेश्वर का शुक्र हो। आज का हमारा विषय है भय। भय का मतलब क्या है? भय के क्या कोई वस्तु है? भय है क्या? परमेश्वर अपने वचन में हमें ये भी कहता है मत डर, और वो 366 बार कहता है। लेकिन एक और दूसरा पक्ष है जहाँ पे परमेश्वर कहता है डर। वो डर कैसा डर है हमारा? क्या करना है उस डर के लिए हमें? हम वचन में देखते हैं डर का मतलब क्या है। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली वर्ष और 8 वर्ष देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि इस अय्यूब के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है डर का। डर कैसे मानना है हमने परमेश्वर का? डर मानने के अंदर क्या क्या बातें हैं, और देखते हैं पहली वर्ष। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। यही तो बातें हैं जो हमने देखनी है। जो मनुष्य भय मानता है उसके अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यही विशेषताएं होनी चाहिए। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं तो हम परमेश्वर का डर मानते हैं। फिर परमेश्वर भी हमारी गवाही दे सकता है। परमेश्वर खुद बोलेगा कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटा, ये परमेश्वर का मेरा भय मानता है। हालेलुया। या अय्यूब के बारे में भी तो यही बात है। परमेश्वर ने खुद शैतान को कहा कि अय्यूब कैसे मेरा डर मानता है। देखते हैं क्या लिखा 8 वर्ष में। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में एक बात मैं पढ़ रही थी, और कोई नहीं है। सिर्फ अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा है परमेश्वर। मूसा के बारे में भी गवाही दी कि परमेश्वर ने कहा कि इस धरती पर मूसा के जैसे कोई भी नम्र मनुष्य नहीं है। वो नम्र मनुष्य है। हालेलुया। तो यहाँ पर अय्यूब के बारे में खुद गवाही दी है परमेश्वर ने कि उसके अंदर जो 3 बातें हैं वो परमेश्वर ने अपने मुंह से कही। और देखते हैं शैतान इसके बारे में क्या चैलेंज करता है। चैलेंज देखते हैं क्या 9 वर्ष में। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या चैलेंज करता है? कहता उसको लाभ है तेरे से, तू उसको देता है सब कुछ, इसलिए वो तेरा डर मानता है। नहीं तो ना माने ही ना। तू जरा सा पीछे हट उससे, तेरी बाट जो है उसको हटा, देख फिर वो तेरा इनकार कैसे करता है। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। यही तो परमेश्वर का डर है। चाहे कोई भी परीक्षा हमारे ऊपर आ जाए तो परमेश्वर का डर जो है वो मानते रहना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कैसे किया वो भी हमें पता है। उनको परमेश्वर का डर था। वो परमेश्वर के भय के अंदर रहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? आग में भी कूद पड़े, नहीं डरे। परमेश्वर का भय उनके अंदर था। आज हमारी क्या हालत है? हम परमेश्वर का भय कितना मानते हैं? क्या ऐसा है कि हम छोटी छोटी बातों में फिसल जाते हैं और परमेश्वर के भय को छोड़ देते हैं?
हमारा क्या हाल है। संसार में परमेश्वर ने हमें चुना है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा हुआ है? उसने हमें बताया कि तुम हो कौन। तुम जाजकों का समाज हो, मेरी पवित्र प्रजा हो। परमेश्वर तो हमें बहुत अच्छा बनाना चाहता है। पवित्र समाज, जाजकों का समाज, मेरी निज प्रजा, मेरे अपने लोग हो तुम। फिर हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उसके भय में रहें। परमेश्वर कहता मुझे परख के देखो, परख के तो देखें उसके डर में रह के कि वो हमें संभालता है कि नहीं। वो कहता है मलाकी 3 में, परख के देखो मुझे। परमेश्वर ने खुद ये चैलेंज किया है परखने का। हम उसको परखते नहीं पर अपनी चाल में चले रहते हैं। हम अपनी चाल से कभी सफल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है। हम एक और वचन देखते हैं अय्यूब की किताब, उसका 28 बाब और उसकी 28 वर्ष। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यह नीति वचन में भी लिखा हुआ है 9:10 में। वहां 2 बार लिखा हुआ है डर के बारे में। यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि बुराई से दूर रहना यही समझ है और प्रभु का भय मानना ही हमारी बुद्धि का शुरू है। जब तक हम उसका डर मानना नहीं शुरू करते, इसका मतलब हमारी बुद्धि, हमें बुद्धि है ही नहीं, हम बुद्धिहीन हैं। बुद्धि पाने के लिए हमने क्या करना है? बुद्धि परमेश्वर से मांगनी है। किसने मांगी थी बुद्धि? परमेश्वर से। सुलेमान ने बुद्धि मांगी और उसको मिली, और बुद्धि के साथ सब कुछ मिल जाता है। डरना नहीं हमने। दूसरी तरफ परमेश्वर कहता मत डर, इधर हमें कहता डर। तो पहलू है यहाँ पे। हमें आज क्या सीखना है कि परमेश्वर से डरना है, हर बात में डरना है। अगर आज तक हम परमेश्वर से नहीं डरे, या हम अपनी मर्जियों में चलते रहे, जहाँ हम अपनी सलाह से, मनुष्य जो जितना भी अपनी सलाह से चलता है, अपने फैसले खुद लेता है परमेश्वर के बिना, तो सफल होना मुश्किल है। परमेश्वर का डर रखना जरूरी है। क्या हम डरते नहीं? इस जमाने में जब ऐसा माहौल हमारे सामने आ गया, तब भी हम नहीं डरते। हर मनुष्य आज जब बातें करते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भी कहते हैं हाँ ये तो होना ही था, क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता था। परमेश्वर ने अपने रंग दिखा दिए। वे आम जनता, आम लोग ये बातें करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हम क्या करते? इस फैशनेबल जमाने में हम बस जमाने के पीछे जाते जा रहे हैं। ये वचन जो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में, ये वचन ही परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर है। इसको हम क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुनते परमेश्वर को? उसके डर में रहना हमें जरूरी है। वचन भरा पड़ा है इस बात के लिए, भय के बारे में। अगर हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं 13 में, वहां भी भय की कोई बात लिखी हुई है। 13:11 में व्यवस्था विवरण, 13:11 व्यवस्था विवरण जो कानून की किताब है, ये तो बहुत जरूरी है कि इसको हम एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। परमेश्वर हमें कानून सिखाता है इसमें, और ये 4 किताबें जो बाइबल की हैं वो कानून की हैं। हालेलुया। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच में ना करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के विरुद्ध जो मनुष्य काम करता है उसकी चेतावनी है 13 बाब में। तो ये बात भी यहाँ पे हमें परमेश्वर ने सिखाई है भय के बारे में, फिर बुरा काम फिर तेरे बीच में ना करेंगे। ये लोगों ने वायदा किया कि नहीं करेंगे बुरा काम, फिर भी वो करे, और उसी के कारण बहुत नुकसान हुआ। ग्रुपबाजी भी हुई, फिर नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर के भय से हट जाते थे। अगर हम निर्गमन 1 बाब उसकी 17 बाब में देखें तो वहां पे मिस्री दाइयां थी वो मिस्री दाइयां, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानती थी। मिस्र के बादशाह फिरौन ने कहा, जब जब तुम इस्राएली औरतों के पास जाती हो उनके डिलीवरी करने के लिए, तो क्या करना, लड़कों को मार देना।
और वो परमेश्वर का भय मानती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि राजा को कहा वो तो बड़ी फुर्तीली औरतें हैं, वो हमसे पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं। फिर लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने उनके घर बसाए। हर बार जब हम परमेश्वर का डर मानते, परमेश्वर उसके साथ हमारे साथ वायदे करता है। ये है डर। और कुछ मिस्री लोग भी जब इस्राएली वहां रहते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। भय मानना कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, ये माहौल हमें बता रहा है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर हमारे पास है जो हमें सब कुछ बता रहा है। हम अनजान नहीं हैं किसी बात से, इसलिए हम कोई बहाना नहीं कर सकते। जैसे व्यवस्था विवरण 30:11 में लिखा हुआ है कि हम बहाना नहीं कर सकते। वो परमेश्वर, तू तो पहाड़ों के ऊपर था, तू समुंदर के पार था, मैं तेरे पास कैसे जाता। लेकिन वहां लिखा, मैं तो तेरे मुंह के निकट हूं। व्यवस्था विवरण 30:11 पढ़ लीजिए। वचन पढ़ने वाले आपको पता चल जाएगा, वो मुंह के नजदीक है। इसलिए डरना जरूरी है। वो हमें हमेशा देखता है, दिन रात उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। रात को वो सोए सोए भी हमें निहारता है, कितनी मोहब्बत करता है हमसे। हम फिर भी क्यों उससे नहीं डरते। वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं, हम उसके हाथों की सृष्टि हैं। हालेलुया। फिर क्यों नहीं डरते। डरना जरूरी है। अय्यूब से सीखे, इतना दुख मुसीबत पाने के बाद भी वो परमेश्वर से डरता रहा। वो उसके डर में ही रहा, उसने इधर उधर ना देखा। वो बिल्कुल टेढ़ी चाल में नहीं गया, सीधी चाल ही चलता रहा। अंत में उसे फिर से सब कुछ मिला, दुगना मिला। हमें परमेश्वर का भय मानना है। मेरे बहनों और भाइयों, आज हमारी क्या सलाह है। परमेश्वर हमें अभी भी सुन रहा है। जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो आपको पता होगा कि यीशु मसीह हमारे साथ आ जाता है, हमारे पास बैठ जाता है। हमारे साथ जब चलते चलते बात करते हैं तो वो हमारे साथ चलना शुरू हो जाता है। आपको पता, क्रूसिफिकेशन के बाद जो दो राही जा रहे थे, वो उनके साथ जा मिल गया। वो यीशु मसीह की बातें कर रहे थे तो वो भी सुन रहा था। फिर उसने पूछ भी लिया, तुम किसकी बातें करते हो। पता तो था, लेकिन यीशु मसीह ने पूछ लिया। जब हम उसकी बातें करते हैं वो खुश होता है, और उसके वचन की बातें करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो जरूरत है, हम देख लेते हैं नीति वचन में तो बहुत बार लिखा हुआ क्या क्या मिल सकता है परमेश्वर का वचन मानने से, उसका भय मानने से। अगर हम व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, वहां बहुत बारी लिखा है कि आज्ञाओं और विधियों को मानना है चित्त लगाकर। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का डर है। वो कहता बुराई से परे रहो, हमें बुराई से परे रहना। सिधाई से चलो, सिधाई से चलना। खराई से चलने को कहता, खराई से चलना। हम संसार में रहते हुए हर चीज खरी चाहते हैं, और कहते भी हर एक चीज में आजकल मिलावट है। हम चाहते मनुष्य होके खरी चीजें, और हमारा परमेश्वर जो खरा है वो अपने बच्चों को कितना खरा चाहता है कि हम भी खरे रहें, हम सिधाई से चलें, बुराई से दूर रहें। हमारा परमेश्वर ये चाहता है हमसे। हम उसके मुताबिक क्यों नहीं चलते, ताकि वो गवाही दे सके, वो कह सके उसने शैतान के सामने चैलेंज किया। परमेश्वर ने, उसको भरोसा था अय्यूब पर। आज हम पर भरोसा है परमेश्वर को? क्या आज वो इतना उसको यकीन है ये मेरा बेटा है, ये मुझ पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना, गर्दन क्यों ना कट जाए। परमेश्वर के कुछ दासों से हम बात सुनते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं वचन सुनाते सुनाते जाऊं जब परमेश्वर के पास जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का डर है। पता है जब वचन सुनाते होंगे तो परमेश्वर से बातें करते होंगे। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का शुक्र करते हुए अपन निकाल लेते हैं पहली व्यवस्था विवरण
11 की 1 देखते हैं, जो मैं बार बार आप सबसे बात करती हूँ कि ये कानून की किताब है, व्यवस्था विवरण जो है, इसलिए हमें इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर यहाँ पे क्या क्या हमें सिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। और देखते हैं व्यवस्था विवरण 11 की 1 में क्या बात होती है, क्या करते हैं लोग, क्या कुछ बातें बीतती हैं। परमेश्वर ने एक कोई भी बात हमसे छुपा के नहीं रखी, सब कुछ सामने दिखा दिया। हालेलुया, क्या बात है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छिपाता। पढ़ते हैं यहाँ से व्यवस्था विवरण 11 की 1। इसलिए तो अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना, यही तो डर है। परमेश्वर का रखना, परमेश्वर का डर रखना क्या है कि हमें उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। ये नहीं आज कर लिया कल कोई बात नहीं, कल अगर कुछ मुसीबत आ गई कोई बात नहीं, इतना सब तो चलता है। परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलता, परमेश्वर के सामने सच्चाई खराई ही चलती है। इसलिए इस भुलेखे में ना रहना मेरे बहनों भाइयों, बहुत सफाई से रहने की जरूरत है। अभी समय आ गया, अंतिम समय, इस अंतिम समय में हमें परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना है। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमें आज फैसला कर लेना है कि हमने परमेश्वर के डर में रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें बनाया है। हम उसके प्यार को ऐसे ही ना जाने, उसकी मोहब्बत को ऐसे ना जाने। हालेलुया, उसने तो हमें हमारे लिए सब कुछ दे दिया, कुछ ना रख छोड़ा और अपने आप को नीचा भी किया। और अब हमारा फर्ज क्या है, हम क्या करें, जो वचन में लिखा, जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर हमें रोज रोज सिखाता, कहता नित्य पालन करना जरूरत है, नित्य हम उसका पालन करते रहें। सो देखते हैं 11 की 22 में भी कुछ लिखा हुआ है। इसलिए यदि तो इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सब मार्गों पर चलो, उससे लिपटे रहो, उसका भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानना है। कहता जो तुम्हें मैं सुनाता हूँ चौकन्ने होके पूरा करना, चौकसी से पूरे होना। सड़क भी आंख बंद करके पार किया करें, गाड़ी चलाते हो आंख बंद कर लिया करें, मोटरसाइकिल चलाते हैं आंख बंद कर लिया करें। हो जाएगा, कुछ होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं। ये चुकन्ने होने की बात, चुकन्ने होके ड्राइविंग की जाती है, चुकन्ने होके जहाज चलाया जाता है। हमें भी परमेश्वर कहता मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानने के लिए तुम चुकन्ने हो जाओ। चुकन्ने होके रहना है हमने, क्योंकि तब हम परमेश्वर के डर में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखते हैं ये नीति वचन में डर के बारे में इतनी बातें लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। हालेलुया। 9 की 10 मैंने पहले बताया था कि 9 की 10 में जो पहले हम पढ़ चुके वर्ष, ये दोबारा से अयूब की किताब 28 में हमने पढ़ी है। यहाँ पे नीति वचन में भी यही बात साफ साफ लिखी हुई है। देख लेते हैं यहाँ पे परमेश्वर 9 की 10 में क्या कहता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब यदि अभी तक हम परमेश्वर का डर नहीं मानते, हमारी बुद्धि जो नहीं, हम बुद्धिमान है ही नहीं। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का शुरू है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। कैसे जानेंगे हम परमेश्वर को, कैसे जानेंगे? परमेश्वर का वचन हमारे पास है। इस समय बहुत आज से है परमेश्वर का वचन हमारे पास। एक समय आएगा कि ये वचन हमारे पास नहीं होगा, तो इसलिए इस वचन को हमें बहुत ज्यादा पढ़ना और याद करना है। इस व्यवस्था की किताब को अपने चित्त में लगा के रखना है, इसको याद करना है। योशुआ 1:8 में मैं ये वर्ष अक्सर बोलती हूँ, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना ताकि तेरे सब काम सफल हों। हालेलुया। ये व्यवस्था की किताब इसमें परमेश्वर का भय हमें बताया कैसे हमने मानना है। तो यहाँ पे बता दिया
है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का शुरू है। सो क्यों ना हम परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर की बात को सुने। और भी बहुत बार ये बात लिखी हुई है, 8:13 में भी लिखा, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। इसीलिए तो अय्यूब बुराई से बैर रखता था, क्योंकि वो परमेश्वर का डर मानता था। वचन में यही बात लिखी हुई है। 8:13 में, 9:10 में लिखा, शुरू है हमारी बुद्धि का। हालेलुया। 2:7 में भी नीति वचन में सेम बात लिखी हुई है, जो 10 में लिखी हुई, 9:10 में लिखी हुई है, सेम बात वहां पे भी लिखी हुई है। हम अब देखते हैं 13:13, नीति वचन 13:13। डर के बारे में नीति वचन में बहुत बार लिखा हुआ है, साफ साफ। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। डरने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए उससे डरना जरूरी है। जब भी कोई हमारे सामने परीक्षा आती है, ये ना सोचें कि अभी ठीक है, अभी हम झूठ बोल लेते हैं, इससे भला हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत चलता है, नहीं चलता परमेश्वर के सामने। परमेश्वर खराई चाहता है, सच्चाई चाहता है, बुराई से दूर चाहता है हम रहें। ये देखो 13:13 में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ भी बात परमेश्वर ने हमसे छुपाई नहीं कि हमें समझ ना लगे। सबसे ज्यादा बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ है इतनी भाषाओं में कि मनुष्य ये ना कह सके कि प्रभु मैं कैसे करता। और जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इस बात का बहाना नहीं बना सकते। प्रेरितों के काम 4:13 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। जब पतरस और यूहन्ना ने एक आश्चर्य कर्म किया तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और साथ में ये लिखा वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। जब लोगों ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने देखा कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। पहचान थी उनकी, वो परमेश्वर के डरवैये थे, डरते थे परमेश्वर से, परमेश्वर का काम करते थे। आज हम क्या करते हैं ये मत सोचिए बस ठीक है पास्टर का काम है, नहीं। सबके लिए परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र जाजकों का समाज हो, मेरी प्रजा हो, निज धन हो। हम उसका धन, आपको पता है जो आपका अपना धन होता है वो कैसे रखते हो? बड़ा संभाल संभाल के, बड़ा बैंकों में सेफ रहे, पॉकेट्स में, फिर इसमें पर्सेस में रखते हैं कि नहीं, संभालते हैं। तो परमेश्वर हमारी कितनी संभाल करेगा जब हम अपने निज धन को इतना संभालते हैं। परमेश्वर कितना अपने निज धन को संभालेगा, कितना ध्यान रखेगा कि इसको शैतान चोरी ना कर ले। हालेलुया। इसकी कोई भी चीज चोरी ना हुए, परमेश्वर संभालेगा। फिर क्यों ना हम फैसला ले लें आज कि हम परमेश्वर से डरेंगे। परमेश्वर का वचन और क्या कहता है? 14:27 में, नीति वचन 14:27 में क्या कहता है परमेश्वर, यहां भी देख लेते हैं। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हर बार परमेश्वर ने डर के बाद कुछ बताया कि अगर आप परमेश्वर से डरोगे तो ये आशीष आपको मिलेगी। भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। सोता तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम न्यू टेस्टामेंट जाते हैं वहां पे जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हमारे अंदर से परमेश्वर ने ऐसी बात कही है। और यहाँ पे देखते हैं क्या कहा है। और ये भय मानने से इतनी बातें हो सकती हैं, मृत्यु से बच सकते हैं। तो फिर क्या जाता है हमारा, हम परमेश्वर से डरते रहें। यहोवा के 26-25 भी हम पढ़ लेते हैं। सच्चा साक्षी बहुत से प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। 25 और 26 पढ़ी है मैंने। भय मानने से हमारा भरोसा मजबूत होता है। आप क्या सोचते हैं, जब इतना युग को दुख मिला उसके बाद उसका विश्वास कितना दृढ़ हो गया होगा।
कि मेरा परमेश्वर मुझे मौत के नजदीक से भी बचा सकता है, वो वापस ला सकता है, वो जिंदगी के दिन बढ़ा सकता है, लंबी उम्र कर सकता है। हालेलुया। हम उस वचन की तरफ नहीं जा रहे, पढ़ेंगे वो भी कभी परमेश्वर क्या कहता है। सो जरूरत है हम परमेश्वर से डरते रहें, ताकि जो कुछ परमेश्वर कहता है हमें मिल जाएगा मृत्यु के फंदों से। आज मृत्यु हमारे सामने दिख रही है, क्या हाल है महामारी से, लेकिन परमेश्वर कहता तुम मृत्यु के फंदों से बच जाओगे अगर परमेश्वर का डर रखोगे। तो फिर हमारी क्या सलाह है, क्या करें हम? डरे? जरूर है, डरना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, आज अपने वचन के द्वारा बोलता है हमारे साथ, वो हमें समझा रहा सिखाता है, तो हम सीखें। हालेलुया। देखते हैं 15:33 में क्या लिखा है। नीति वचन में ही चल रहे हैं हम, परमेश्वर के वचन में देखते हैं 15:33 क्या कहता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? शिक्षा प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, बहुत सा जीवन का जल सोता है। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर के सुंदर वचन का बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों 5:21 पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। और भजन संहिता में भी लिखा हुआ है ये बात, परमेश्वर के डरवैयों को किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं, आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो अंत में देखते हैं परमेश्वर के वचन में इफिसियों में क्या लिखा हुआ है। इफिसियों 5:21, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर है और मेरे अंदर है तो हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे। अगर नहीं है तो नहीं चाहते। अधीनता बहुत मुश्किल है, अधीनता बहुत जरूरी है, लेकिन वही मुश्किल है मनुष्य के लिए। जरूरी है अधीन, एक दूसरे के अधीन रहे। मसीह के भय से, डर किसका रखना? मसीह का। फिर हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने वचन से रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। सो ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो तब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ज़रूर उस पर गौर कीजिए, मनन कीजिए, और आप लाइक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपकी प्रार्थनाओं से और आपकी दलेरी से परमेश्वर का वचन जो है, जो बलवंत वचन है, उसको सुनाने में परमेश्वर मुझे आशीष देगा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सारी इज्जत महिमा प्रभु जी तुझे देते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम घटे, तू हमारे जीवन में बढ़े। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पवित्र 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 प्रभु, आज की सुंदर शाम प्रभु जो तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु तू रोज रोज हमें समझाता है, और खुदावंदा तू रोज कहता कि आज मैं तुझे जो सुनाता हूँ, हाँ प्रभु जी तू रोज अपना वचन हमें सिखाता समझाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे सब बहन भाइयों ने जितनों ने तेरा वचन सुना, सबको बड़ी आशीष बरकत देना, अपने भय में रहना सिखाना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम बुराई से दूर रहें, सिधाई और खराई से अपना जीवन चलाएं प्रभु, ताकि तू अपनी आशीषें जो डर के अंदर रह के देने वाला है तू दे सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमेशा सुनता है हमारी प्रार्थना को। तेरा शुक्र करते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। हम अपने उद्धारकर्ता तेरे बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।